पिछले 1.5-2 वर्षों में युवाओं में भक्ति जागृत हो रही है। न्यू ईयर पर गोवा खाली पड़े हैं, न्यू ईयर पर मनाली कोई नहीं जा रहा है और वृंदावन में तिल रखने की जगह नहीं मिल रही है। जगन्नाथपुरी में होटल खाली नहीं मिल रहे हैं। द्वारिका में गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। क्यों? सब जा रहे हैं। कोई कहता है कि अरे फोटो खिंचवाने जाते हैं, आजकल भक्ति ट्रेंडिंग। अरे मैं कह रहा हूं चल तो रही है ना ट्रेंडिंग, कम से कम वो फोटो खिंचवाने ही जा रहे हैं, जा तो रहे हैं ना। हम ही लोग कथाओं में कहते हैं, हम ही लोग अपने मंचों से कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहे जब ही। ठाकुर जी कह रहे हैं जैसे ही जीव मेरे सन्मुख आता है मैं उसके सारे विषाद दूर कर देता हूं, उसको स्वीकार कर ले। अरे वो जा तो रहा है ठाकुर जी के सामने। जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों से युवाओं में भक्ति जागृत हो रही है और यहां पर फिर ये नेगेटिविटी शुरू हो जा रही है। आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति गलत गलत बातें कह रहे हैं। कभी किसी कथावाचक को छोटा बता रहे हैं, किसी को बड़ा बता रहे हैं, किसी के जीवन पर कुछ कह रहे हैं, कहीं कुछ डाल रहे हैं। ये सब बहुत गलत है। और फिर वही दिन आ जाएगा कि यही युवा वापस यू टर्न ले लेगा, नहीं जाएंगे मंदिरों में, खाली पड़े रह जाएंगे मंदिर, नहीं जाएगा कोई भक्ति तीर्थ धामों में। और फिर कहेंगे कि घनघोर कलिकाल आ गया है, पबों में जाते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, ऐसा क्रिया करते हैं। नहीं मानेंगे। फिर भी हमें पता है ये लड़ाई झगड़े चलते ही रहेंगे। और अब इस वर्ष से तो बहुत ज्यादा ही होने लगा है। अभी वर्ष का प्रारंभ नहीं हुआ, इतना सब कुछ चल रहा है और जहां देखो वहां बस केवल धार्मिकों में लड़ाई चल रही है, संप्रदायों में विभाजन चल रहा है। ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया, इन्होंने ऐसा कर दिया, ये नियम का पालन नहीं करते, ये कहां लिखा है, ये कौन से ग्रंथ की बात है। ये कलयुग में इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हम ज्यादा लोगों को तो नहीं समझाते, क्योंकि मैं ही फिर कटघरे में खड़ा हो जाऊंगा। आज तो ये बता मैं